बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, ये ज़िलहिज्जा का मुबारक अशरा गुज़र रहा है और उम्मीद है कि आप हज़रात नेकियों की कसरत और रातों में इबादतों का अहतमाम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आशरे की नेकियों को कबूल फ़रमाएँ और कमी कोताहियों से दरगुज़र फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त कुर्बानी का एक अहम मसला पेश नज़र है। वो ये है कि कुर्बानी कितने दिनों तक करना शरअन जायज़ है। इस सिलसिले में सही अहादीस और जुमहूर सहाबा के अक़वाल से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी 3 दिनों तक करना जायज़ है। 10वीं ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक़ से लेकर या ईद की नमाज हो जाने के बाद से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी किसी वक्त भी की जा सकती है। देहात और छोटी आबादियों में जहाँ ईद की नमाज नहीं होती, वहाँ सुबह सादिक़ के बाद ही से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है, और जहाँ ईद की नमाज होती है वहाँ ईद की नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। और अगर किसी जगह ईद की नमाज़ें मुख्तलिफ़ मकामात पर अदा की जाती हो तो वहाँ सबसे पहली नमाज का एतबार किया जाता है। जो सबसे पहली नमाज अदा कर ली गई, उसके बाद उस पूरे शहर में कहीं भी कुर्बानी की जा सकती है। इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सलमा इब्नुल अक्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो आदमी कुर्बानी करे वो हरगिज़ तीसरे दिन के बाद अपने घर में गोश्त का कोई हिस्सा न रखे। इस हदीस में 2 बातों की तालीम दी गई थी। पहली बात ये कि 3 दिनों के बाद कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी बाकी रखना जायज़ नहीं था। ये उस वक्त का हुक्म था जब लोगों में गुर्बत और फ़क़्र व फ़ाक़ा आम था। इसलिए 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त रखने से मना कर दिया गया था, ताकि माशरे के तमाम लोगों तक फरावानी के साथ कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया जा सके। बाद में जब खुशहाली आ गई और कुर्बानी की कसरत होने लगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म मनसूख फरमा दिया और इजाज़त अता फ़रमा दी कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहे तब तक अपने घर में रख सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। इस हदीस में दूसरी तालीम ये दी गई थी कि 3 दिन तक ही कुर्बानी की जा सकती है। इसीलिए आपने सराहत के साथ फरमाया कि हरगिज़ 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त अपने घर में न रखे। इससे यही हिदायत मिलती है कि कुर्बानी 3 दिन तक ही की जाती थी शुरू से, और ये हुक्म उसी तरह आइंदा भी बाकी रखा गया
जिस तरह इब्तिदा में जारी किया गया था। चुनांचे इसके मनसूख होने की कोई दलील कुरान व हदीस में मौजूद नहीं है। इसीलिए इस सही हदीस की बिना पर जमहूर सहाबा और फ़ुक़हा का मसलक यही है कि क़ुरबानी 3 दिनों तक ही जायज़ है। चुनांचे सहाबा किराम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुतअद्दिद सहाबा किराम से ये रिवायत मनक़ूल है कि क़ुरबानी सिर्फ़ 3 ही दिन है, उसके बाद क़ुरबानी का दिन बाकी नहीं रहता है। इसके मुकाबले में एक हदीस शरीफ सैयदना जुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्याम तशरीक़ तमाम के तमाम क़ुरबानी के अय्याम हैं, ज़बह के अय्याम हैं। अय्याम तशरीक़ 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा को कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि इस हदीस में अय्याम तशरीक़ से यौमुन नहर भी मुराद है। तो जिस तरह यौमुन नहर ये क़ुरबानी का पहला दिन है और अय्याम तशरीक़ से वो क़ुरबानी का दिन भी मुराद है, उसी तरह से अय्याम तशरीक़ में से जो आखिरी दिन है वो यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि सिर्फ़ 11 और 12 ही मुराद है और मजाज़न उस जुज़ के ऊपर कुल अय्याम तशरीक़ का इतलाक़ कर दिया गया है। इस हदीस शरीफ का ये मतलब इसलिए लिया जाएगा ताकि हज़रत सलमा इब्ने अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु की सही हदीस और जमहूर सहाबा के अक़वाल के ख़िलाफ़ न हो। इसलिए इस हदीस से मुराद 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख़ ही है और उस पर अय्याम तशरीक़ का इतलाक़ कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत से मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया गया है। सनद के एतबार से इस हदीस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई है, इसलिए भी ये हदीस सही अहादीस के मुकाबले में हुज्जत नहीं हो सकती है। नीज़ इस मसले पर इस एतबार से भी गौर करना चाहिए कि शरीयत का बड़ा अहम उसूल है कि इबादतों में एहतियात वाजिब है। अब एक तरफ क़ुरबानी के अय्याम 3 दिन मनक़ूल हैं और दूसरी तरफ हज़रत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में 4 दिनों तक की इजाज़त दी गई है। इन दोनों को अगर सामने रख कर के एहतियात का पहलू लिया जाए तो 3 दिन ही राजिह मालूम होता है। इसलिए एहतियात पर अमल करते हुए फ़ुक़हा किराम ने 3 ही दिन को तरजीह दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर सही सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और तमाम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व महब्बत नसीब फ़रमाएँ और हर हदीस को उसकी सही सूरत और सही माना पर रखते हुए अमल की सआदत बख्शे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।